दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसी का हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 ही क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, ये हमारा यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा और उसके बाद से अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर ये पूर्व को ध्यान में रखिएगा और उसके बाद से यहाँ पर ये गुनी को ध्यान में रखिएगा और सेकंड में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये बाद को ध्यान में रखिएगा और उसके बाद से यहाँ पर इसमें भी गुनी होगा। हाँ, यहाँ पर ये गुनी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब कि इसमें केवल दो ही चीज़, गुनी और पूर्व, फिर इसमें बाद और गुनी। बस ये चीज़ अगर आपने ध्यान में रखा है तो ये एकदम ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, ठीक है, मतलब कि वर्तमान में इनकी जो भी आयु होगी उससे जब हम पीछे जाएंगे 7 वर्ष, उस समय क्या था, ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि ये वर्तमान में कितने हैं। तो ये तो इसमें दिया नहीं है कि वर्तमान में इनकी आयु कितनी है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि आफताब की वर्तमान आयु, ठीक है, जो पिता है उसकी वर्तमान आयु अगर नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, मैथ का नियम है कि जो चीज़ ना मालूम हो उसको हम मान लेते हैं। और उसके बाद से पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद से ही बस आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है, पूर्व मतलब क्या, वर्तमान आयु जो भी है इससे हम पीछे जाएंगे। तो जब पूर्व की बात करें तो इसमें से हम कितना पूर्व जाना है, तो 7 वर्ष। ठीक है, 7 गुनी 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 को हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे x में से और इसके में से। ठीक है, पिता के आयु में से और पुत्री के आयु में से 7 को हम घटा देंगे और उसके बाद से क्या करें, यहाँ पर गुनी है तो गुनी और गुना में बस थोड़ा ही डिफरेंस है। तो जहाँ पर बात गुनी हो, जहाँ पर गुनी लिखा हो वहाँ समझ जाइएगा कि हमें गुणा करना है। अब किस में गुणा करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 7 वर्ष पूर्व वाला आयु निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु तो कितनी होगी, तो x में से 7 को हम घटा देंगे और उसके बाद से वर्ष लिख देंगे। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ठीक है, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y है प्रेजेंट में, इसमें से 7 घटा देंगे और जितना भी आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इन दोनों के आयु को हम आमने सामने रखेंगे। तो x माइनस में 7, तो x किसकी आयु है, पिता की आयु है, मतलब आफताब की आयु है, और y पुत्री मतलब कि उसकी बेटी का आयु है, तो y माइनस में 7, ये चीज़ कर देंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी, हमने कहा था गुनी पर ध्यान दीजिएगा, गुनी मतलब कि गुना, तो 7 से हमें गुना करना है, मतलब कि गुणा करना है। तो अब बात आती है कि किस में गुणा करेंगे। तो देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन में जिसकी आयु कम होगी उसी में हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आफताब इसका पिता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पिता की आयु हमेशा अधिक होती है, पुत्री की आयु कम होती है। तो हम क्या करेंगे कि पुत्री की आयु में 7 गुनी मतलब कि 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये y ये पुत्री है तो इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो x माइनस में 7 बराबर में ये क्या हो जाएगा, 7y माइनस में 49। ठीक है,
अब इसको हम इधर कर देंगे और ये वाला इधर कर देंगे, तो x माइनस में ये वाला इधर आएगा तो 7y बराबर के इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस में ये क्या हो जाएगा 49 और उसके बाद से माइनस में 7, ये माइनस है प्लस में 7, तो ये x माइनस में 7y बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको भी सेम वही काम कर देना है, इसमें बाद कह रहा है तो मतलब कि हमें प्लस करना है वर्तमान आयु में। ठीक है, तो इसकी वर्तमान आयु x है और यहाँ पर पुत्री की y है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, क्या लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। ठीक है, आफताब की आयु, तो वर्तमान में कितना है आफताब x वर्ष है, यहाँ पर हमने x वर्ष और ये y वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे, x प्लस में 3 वर्ष हो जाएगा और पुत्री का 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर में y प्लस में 3 वर्ष, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी आमने सामने रखेंगे, तो सबसे पहले क्या रखेंगे x प्लस में 3 और बराबर में y प्लस में 3। अब इसमें भी क्या है 3 गुनी, मतलब कि 3 से गुना करना है किसमें जो छोटा है, तो पुत्री छोटी है, इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो x प्लस में 3 बराबर में 3y प्लस में 9। ठीक है, अब क्या करेंगे x, अब इसको हम इधर कर देंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा। अब इसके बाद से ये 9 है तो 9 इसको हम इधर कर देंगे तो माइनस में 3, तो x माइनस में 3y बराबर में 6। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो मिला है हमें, इसको हमने बीजगणितीय रूप में बदल दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है ग्राफीय रूप में बदलना है। तो ग्राफीय रूप में बदलने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं पर समझा दे रहे हैं। देखिए इसको हमें पहले यहाँ पर एक, ठीक है, और उसके बाद से ये इसमें x करिए और यहाँ पर y, और उसके बाद से क्या करेंगे देखिए इसमें अब क्या करेंगे कि x के स्थान पर एक बार 0 रखेंगे और फिर y के स्थान पर एक बार 0 रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे x के स्थान पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर हम रख देते हैं x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 42। ठीक है, अब क्या करेंगे x के स्थान पर 0, तो ये हो गया 0 माइनस में 7y और उसके बाद से माइनस में 42, इस माइनस से ये माइनस खत्म, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 इधर जाकर भाग करेगा तो 7 6 42, y बराबर 6। तो इसमें अब खाने में कैसे भरेंगे देखिए कि x बराबर जब हमने 0 रखा, ठीक है, x के स्थान पर 0 है ना, तो x बराबर जब हमने 0 रखा तो y बराबर हमें 6 मिला, तो y बराबर हमारे पास 6 मिला। अब क्या करेंगे कि y बराबर हम इसी वाले समीकरण में, इसी समीकरण में अब हम y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो इसी वाले समीकरण एक बार फिर से उतार लेते हैं, x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 42। तो अब क्या करेंगे, अब x बराबर उस समय हमने 0 रखा था, अब y बराबर 0 रखेंगे, तो x को इस तरह से उतार लेंगे, माइनस में 7 गुणे में 0 बराबर में माइनस का 42, तो ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 42। तो इससे क्या हुआ कि जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर माइनस का 42 मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला खाना फिट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से इस वाले समीकरण को भी हल कर लेंगे। तो सबसे पहले एक खाना बनाइए इस तरह से, और ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y। अब इसमें भी सेम वही प्रक्रिया कीजिए, x बराबर आप जब 0 रखेंगे तो ये 3y बराबर में 6, तो ये y बराबर में 2 हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, 3 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3 इधर गुणा करे इधर आएगा तो भाग करेगा, कुछ इस तरह से देख लीजिएगा। ये माइनस का ये y बराबर में 3 को इधर करेंगे तो 6/3, और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस इधर चला जाएगा 2 बार में, तो यही हमने y बराबर 2 रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, x के स्थान पर जब हमने 0 रखा, तो x के स्थान पर जब हमने 0 रखा तो y बराबर माइनस का 2 मिला, y बराबर माइनस का 2 मिला।
अब इसी में करेंगे तो इसको हम यहाँ उतार लेते हैं। तो x माइनस में 3y बराबर में 6। अब क्या करेंगे कि x बराबर हम कुछ नहीं रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे। माइनस में 3 गुणे 0 बराबर में 6। तो x बराबर डायरेक्ट हमें 6 मिल जाएगा, x बराबर में 6। तो इससे क्या करेंगे कि जब y बराबर y के स्थान पर हमने जब 0 रखा, y बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर 6 मिला, तो x वाले के सामने 6 ये चीज़ कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसी की मदद से हम क्या करेंगे, अब ग्राफ पर इसको दर्शा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, आप लोग चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले ये है y और ये है x। ठीक है, y अक्ष x अक्ष। ठीक है, यहाँ पर x डैश और ये y डैश। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि ये जब ऊपर ये y और x ये हमेशा प्लस में रहता है। मतलब कि अगर आप ऊपर इधर जाएंगे तो ये प्लस की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये प्लस की तरफ। वही अगर x लाइन पर जब इधर जाएंगे तो ये भी आप प्लस की तरफ जाएंगे, और वही अगर आप नीचे आएंगे तो ये माइनस की तरफ आएंगे, और यही अगर इधर जाएंगे तो ये भी माइनस की तरफ आएंगे। ठीक है, अब इसका यूज कैसे है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि x 0 और y 6। अब 6 क्या है, 6 प्लस में, तो x 0 से y 6 प्लस में जाना है। तो y 6 ये प्लस में है, तो x 0 कौन सा है, तो 0 यहाँ पर ये हमेशा ये होता है। ठीक है, यहीं से ये स्टार्ट होता है 0 का, यही मूल बिंदु कहलाता है। तो यहाँ से हमें 6 की तरफ जाना है। ठीक है, ये 6 की तरफ, तो ऊपर हम जाएंगे। अब एक चीज़ और कि इस यहाँ से और यहाँ के बीच में हम कितना मान रहे हैं ये भी हमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना। ठीक है, तो हम क्या करें कि इसके और इसके इन दोनों बिंदु के बीच में हम मान लेते हैं 10। ठीक है, 10 mm मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एक अक्ष बराबर में 10 mm। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की जो दूरी है, जो बिंदु है इसमें 10 बिंदु है। ठीक है, 10 mm है। तो अब इसी तरह से अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 42 है, तो माइनस का 42 अगर है, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 है फिर 2 है, तो हम माइनस का 42 कहाँ तक ले जाएंगे, उतना हमारे पास स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच के 10 बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए 1000 में दिया हो तो हम 100 मान लेंगे यहाँ से यहाँ के बीच का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी 10 मान लिए, तो 10 हमें क्या ज़रूरत है, y पर 6 की ज़रूरत है। y यहाँ पर ये प्लस की तरफ, तो 6 की मतलब कि यहाँ तक आएगा ये। ठीक है, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे 0,6 ये वाला। ठीक है, 0,6 ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद से सेकेंड में जाएंगे तो x अक्ष पर माइनस का 42। तो माइनस का 42 कहाँ, हमें मतलब कि इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का 42 हमें इधर जाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक अक्ष बराबर कितना 10 mm, मतलब कि यहाँ पर ये 10, ये आ गया 20, ये आ गया 30, ये आ गया 40 और कितना 42 चाहिए। तो मतलब कि थोड़ा सा और यहाँ पर ये 42 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है 42 और 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 42 और कमा 0 ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ से और इसको हम साथ में मिला देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसको मिला दे रहे हैं। तो बस यही हमें इसी तरह से इसको हमें दर्शाना था, तो ये हमने दर्शा दिया। ठीक है, अब इसके बाद से आप चाहें तो इस वाले समीकरण को भी आप लिख सकते हैं। ये वाला समीकरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं, x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 42। ठीक है, ये वाला। अब सेकेंड वाला है तो इसको भी इसमें अगर ड्रॉ करना चाहें तो इसी पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या है, y माइनस का 2। ठीक है, तो y माइनस का 2, तो y हमें माइनस में देखना है। तो y माइनस में क्या मतलब नीचे हमें आना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 10 है, तो हमें कितनी चाहिए 2, तो मान लीजिए यहीं पर आएगा। ठीक है,
आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से कंफर्म बताना, इतना डीपली कोई नहीं देखता है, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर इतना डीपली नहीं देखता है, बस आपका नियम देखता है कि अगला नियम सही तरीके से लगाया है या फिर नहीं, ठीक है। तो आप लोग नियम पर ज़्यादा फोकस करिएगा। तो ये हमारा यहाँ पर मान लीजिए 2 हो गया। और फिर आगे देखेंगे एक्स अक्ष पर हमें 6 चाहिए, वो भी प्लस में। तो यहाँ पर हमें 6 चाहिए, तो ये हमारा है 10, ठीक है। अब इस पर 6 मान लीजिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या है 6 0 है, तो ये 6, 0 और फिर यहाँ पर ये क्या है 0 और 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0, माइनस का 2। अब इसको और इसको मिला देंगे, तो ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ये फर्स्ट समीकरण है, ये हमारा सेकंड समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस हो तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इस वाले समीकरण को, ये वाला समीकरण आप x माइनस 3y बराबर में 6, यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस में 3y बराबर में 6, ठीक है। बस ये हमारा हो गया क्लियर। इसी तरह से अगला भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक है, 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंदों का जो मूल्य है वो 3900 रुपये है। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इस एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य कितना है, ये चीज़ तो हमें पता नहीं है, तो हम यही चीज़ फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे कि माना एक गेंद, ठीक है, एक गेंद का मूल्य बराबर में x रुपये है, ठीक है। और उसके बाद से एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर में y रुपये है, ठीक है। तो हमारे पास कुल कितने बल्ले हैं, 3 बल्ले हैं और 6 गेंद हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 बल्ले, तो बल्ला हमने क्या माना है y, और उसके बाद से गेंद क्या माना है हमने x, तो 6x प्लस में 3y, ठीक है, 3y बराबर में इन दोनों का मूल्य कितना है 3900, तो लिख देंगे 3900, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और उसके बाद से फिर इसमें क्या करा कि बाद में एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 में खरीदा, मतलब कि एक और बल्ला। तो हम क्या करेंगे, गेंद को हमने x माना है ना, सॉरी, तो हम लिखेंगे 3 गेंद, तो ये हो जाएगा 3x, और बल्ले को हमने एक बल्ला है तो उसको हमने y माना है, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य बराबर y है, y रुपये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे y, ठीक है। कितने में है, ये दोनों 1300 में खरीदा गया है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया इतना। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको भी हम सेम उसी प्रकार जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, सेम उसी प्रकार से कर देंगे। तो इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, एक इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, ये हमारा रेडी हो गया बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद से इसमें हम इसको x करेंगे, ये y करेंगे, और एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं, 6x प्लस में 3y इक्वल्स टू 3900, ठीक है। अब इस बार x बराबर 0, तो यहाँ पर 6 है गुणे 0 बराबर में 3y प्लस रहेगा ना, बीच में प्लस है तो बराबर में यहाँ रहेगा 3900। तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे तो y बराबर में 3900 बट्टे में 3, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1300, ठीक है। तो y बराबर में 1300 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर हमें क्या मिला, 1300 मिल गया, 1300, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब y को हम 0 लेंगे, तो y को जब हम 0 लेंगे, कर लेते हैं इसको, हल कर लेते हैं। तो 6x प्लस में 3y बराबर में 3900, तो 6 गुणे में x प्लस में 3 गुणे 0, y के स्थान पर हमने 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3900। तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा ख़त्म, यहाँ पर 6x, तो x बराबर में 3900
और नीचे हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये एक हो जाएगा 6 6 36, तो x बराबर में 6 6 36 बचा 3, 6 5 30, 650 हो जाएगा, ठीक है। तो जब y बराबर हमने 0 माना तो x बराबर हमें 650 मिला, तो इसको 650 यहाँ हम भर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहले वाला जो हमारा हो गया वो क्लियर हो गया। अब सेकेंड वाला भी करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो इसको अब हल करेंगे तो 3x प्लस में y बराबर में 1300। तो x बराबर हम 0 लेंगे जब, तो y बराबर क्या मिलेगा, 3 गुणे 0 प्लस में y बराबर में 1300। तो ये तो 0 हो जाएगा, y बराबर 1300 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1300, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, जब y बराबर हम 0 लेंगे तब हमें x बराबर क्या मिलेगा, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो 3x प्लस में y बराबर में 1300, तो इसको हम जब 0 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3x बराबर में 1300। तो ये हो जाएगा x बराबर में 1300 बट्टे में 3। तो x बराबर में 3 3 9, 3 चौका 12, 4 आएगा, उसके बाद से फिर बचेगा 1, तो 3 3 9 और उसके बाद फिर बचेगा 1, 3 3 9, 433.33 ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेंगे, दशमलव में कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर में 433.33 इस तरह से आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे, ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको हम ग्राफ है कैसे बनाएंगे, तो वो भी देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ये हमने इस तरह से क्यों कर दिया है, तो देखिए इसके पीछे भी रीजन है। यहाँ पर क्या है कि y हमें 1300 चाहिए, ठीक है। y क्या है, वो भी प्लस में, तो y आपको किधर होता है, ये इधर होता है y प्लस, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये y ये प्लस में जाएंगे, ठीक है। वही अगर जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये होता है y डैश, ठीक है। जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये माइनस में आएंगे, और इधर होता है x, ये होता है x, और इधर होता है x डैश, ठीक है। इधर जब आप जाएंगे तो ये प्लस में जाएंगे, और इधर जब आप जाएंगे तो ये माइनस में जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कि ये 650 जो है ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, मतलब कि हमें माइनस वाला कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इधर हम स्पेस छोड़कर क्या करेंगे, जो भी हमें ज़रूरत है इसी पर ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, y बराबर 1300, मतलब इधर ऊपर हमें 1300 बिंदु चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास उतना स्पेस तो है नहीं कि हम 1300 हम कर सकें। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा मूल बिंदु और यहाँ तक, इन दोनों के बीच में हम मान लेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि एक अक्ष बराबर में 100 mm, ठीक है। ये मान लेना है, और यही इसका तरीका भी है, क्योंकि आप अगर 1300 बिंदु इधर गिनने लगे तो फिर तो आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, वो 1300 है, ठीक है। तो सॉरी 1300 नहीं, 100 है, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी 100 है। 1300 हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, अब 13 बिंदु हमें इस पर चाहिए, बस 1300 हो जाएगा। तो एक y अक्ष पर ना, y अक्ष पर हमें 1300 चाहिए, 0 से, ये 0 है, अब 1300 इस पर हमें चाहिए। तो 1 हो गया, 2, 12 और 13, यहाँ पर हमें 1300 मिल जा रहा है, ठीक है। तो कैसे मिल रहा है, 0 और 13, तो ये वाला 0 और 13 यहाँ पर लिख देंगे, 0, 1300, ये हमारा हो गया, एक बिंदु मिल गया। अब सेकेंड वाले 650, तो हम क्या करेंगे, ये किस पर है, x अक्ष पर 650 चाहिए। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 650 चाहिए ना, तो यहाँ पर ये इसके बीचों बीच कर लेते हैं। तो ये क्या है, 650,0 ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को इस तरह से मिला देंगे और ये हमारा ग्राफ वाला बन जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, समीकरण को लिख देंगे। ये पहला वाला समीकरण है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6x प्लस में 3y बराबर में 3900, ठीक है, ये चीज़ हो गया।
अब क्या करते हैं, इसी पर हम इस सेकेंड वाले को ही बना लेते हैं। तो इसमें क्या करें कि एक्स अक्ष पर हमें 433.33 चाहिए, ठीक है, 3 3 चाहिए, तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा 100 होगा, 200, 300, 400, ठीक है, 433.33 चाहिए। तो यहाँ पर ये 400 आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा और हल्का सा यहाँ तक बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 3300, ठीक है। तो ये क्या है, 33 और 0, तो लिख देंगे यहाँ पर हम कि 433.33, ये चीज़ यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब वाई अक्ष पर कितना जाना है, 1300 जाना है। तो 1300 तो यहाँ पर हमारा नापा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इससे मिला देंगे और ये पूरा पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस पर चाहें तो हम इस सेकंड वाले समीकरण को ये वाला हम लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई, 3x प्लस में y बराबर में 1300, ठीक है। ये हमारा पूरा पूरा क्लियर हो गया। तो इसी तरह से करेंगे। चलिए अब लास्ट वाला थर्ड नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या है इसमें कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये है, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, सेम वही प्रक्रिया इस पर भी लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर दोनों को मिलाकर 160 रुपये है। तो हमें क्या करना है कि 1 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि हाँ केवल 2 kg सेब का मूल्य और 1 kg अंगूर का मूल्य इतना इतना है, ठीक है। मतलब कि इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य अलग अलग मालूम होना चाहिए, लेकिन हमें तो मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लिख लेंगे कि माना 1 kg सेब का मूल्य बराबर में 100 रुपये है, ठीक है। और 1 kg सेब हो जाएगा यहाँ पर, 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये है, ठीक है। तो अब कितने सेब हैं, 2 किलो सेब है, ठीक है। तो क्या करेंगे 2x कर लेंगे, ठीक है। सेब को हमने x माना है तो 2x हो जाएगा। और उसके बाद से 1 kg अंगूर, तो अंगूर को हमने y माना है तो प्लस में y। तो इन दोनों को जोड़कर हमारा कितना रुपए हो रहा है, 160 रुपये। इन दोनों के मूल्यों को जोड़कर 160 रुपये हो रहा है। तो ये हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, मतलब कि 4x अंगूर और 4x सेब और 2x अंगूर, इसका मूल्य 300 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x सेब प्लस में 2y अंगूर, ठीक है। अंगूर को हमने y माना है, अंगूर का जो रुपए है y माना है, तो 2y अंगूर, इन दोनों का मूल्यों को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। तो ये 300, ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए अब क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे इसको। तो ये हमारा पहला बॉक्स हो गया और ये हमारा सेकंड बॉक्स हो गया। अब इसमें भी हम इस तरह से कर लेंगे और ये भी हमारा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसमें हम x लिख देंगे, ये y, इसमें x लिखेंगे और ये y। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला वाला यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए। तो पहला वाला 2x प्लस में y बराबर क्या है, 160 है। तो क्या करेंगे, इसमें x बराबर हम जब 0 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, तो देखिए 2 गुणे 0 प्लस में y बराबर में 160, ठीक है। 160 आया तो लिख देंगे यहाँ पर, ये तो मान लीजिए 0 हो गया, y बराबर 160, तो ये 160 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस बार हम y को मानेंगे 0, तो y को हमने माना 0, तो x बराबर क्या आएगा, तो हल कर लेते हैं। 2x प्लस में y को हमने 0 माना है तो 0 रख देंगे, 160, ठीक है। तो ये हो जाएगा
x बराबर में इसको हम इधर कर देंगे तो 160/2, तो इसे काट देंगे तो x बराबर में 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 80 लिख देंगे। तो ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब इसी में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x प्लस में 2y बराबर में 300। तो x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 4 गुणे 0 प्लस में 2y बराबर में 300। तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 300/2 रहेगा, बराबर में y बराबर 150 आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर 150 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि y बराबर जब हम 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो देखिए, तो 4x प्लस में यहाँ पर क्या है 2 गुणे y बराबर 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 300। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा 300/4। ठीक है, 4 इधर चला आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 4 होता तो इनके बीच में गुणे का संबंध है, बराबर किधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो वही हमने कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर में 4 7 28 और उसके बाद से 4 5 20, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 75। इस तरह से इसको लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए, अब इसमें हम सबसे पहले, ये तो हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ के रूप में बदल लेंगे। तो देखिए ग्राफ पर इसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या आपको पता ही होगा कि ये वाला होता है y, ठीक है, और ये वाला होता है x, और नीचे जब हम आते हैं तो ये हमारा होता है क्या, y डैश, और इधर जब आते हैं तो x डैश। जब नीचे ये जो मूल बिंदु है इससे जब नीचे जाते हैं तो ये माइनस में होता है। ठीक है, y अक्ष पर माइनस में, जब इधर जाते हैं तो ये x अक्ष पर ये भी क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, जब प्लस में अगर जाना होता है तो इधर जाते हैं, अगर y अक्ष पर प्लस में जाना है तो इधर जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें देखिए इस तरह से हमने क्यों किया है, क्योंकि जो हमें जो ज़रूरत है वो केवल प्लस वाला ही ज़रूरत है। मतलब कि y अक्ष पर 160 ऊपर जाना है, मतलब कि इधर ऊपर चले जाएंगे, और इधर x अक्ष पर 75 जाना है या फिर 80 जाना है तो हम इधर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब इधर हमें ज़रूरत है, हमें माइनस में कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही माइनस x अक्ष पर जाना है और ना ही माइनस में y अक्ष पर जाना है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने कम कर दिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, x अक्ष पर 0 से y अक्ष पर 160, तो हम क्या करेंगे कि इसके और इसके बीच की जो दूरी है उसको हम 10 mm मान लेंगे। तो लिख देंगे 1 अक्ष बराबर में 10 mm। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 10 mm है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे 1 10, कितना जाना है हमें y अक्ष पर, प्लस में 160 जाना है। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 10 गुणे 16 क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जा रहा है क्या, 0 160, तो 0,160 ये चीज़ मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद से क्या करें, x अक्ष पर 180 जाना है हमें, 0 से 180, वो भी x अक्ष पर, तो ये हमारा 0। ठीक है, अब इसे हमें 180 मतलब कितना हमें जाना पड़ेगा, 8 बार। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर मिल जाएगा हमें कितना, 180 और 0, सॉरी 80,0 होगा। ठीक है, अब इसको और इसको मिला देंगे कुछ इस तरह से। पहला वाला हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो अब क्या करेंगे, पहला वाला हम समीकरण भी यहाँ लिख देंगे, 2x प्लस में y इक्वल्स टू 160, ये चीज़ हम लिख देंगे। ठीक है, अब सेकेंड वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि x अक्ष पर 75 जाना है, वो भी प्लस में, तो यहाँ पर 80, यहाँ पर 75 मतलब कि यहाँ पर आना होगा उसे। ठीक है, बीचों बीच इसके, और y अक्ष पर 150 मतलब कि यहाँ 160 हो रहा है तो यहाँ पर 150 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 से 150, और फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 75,0। ठीक है, अब इसको भी हम मिला देंगे, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, अब यही वाला सेकेंड वाला समीकरण यहाँ पर लिख दिए, 4x प्लस में 2y बराबर में 300।
300, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ पर इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो बस इसी तरह से हमारा पूरा ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। इससे पिछले एक्सरसाइज का जितने भी वीडियो हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखिएगा।